इस्तिस्ना उसका 33वां बाब और उसकी पहली आयत से 29वीं आयत तक। और मर्द खुदा मूसा ने जो दुआए खैर देकर अपनी वफ़ात से पहले बनी इसराइल को बरकत दी वो ये है। और उसने कहा, खुदावंद सीना से आया और शीर से उन पर आश्कारा हुआ। वो कोहे फरान से जलवागर हुआ और लाखों कदूसियों में से आया। उसके दाहिने हाथ पर उनके लिए आतिशी शरीयत थी। वो बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है। उसके सब मुकद्दस लोग तेरे हाथ में हैं। वो तेरे कदमों में बैठे एक एक तेरी बातों से मुस्तफ़ीज़ होगा। मूसा ने हमको शरीयत और यकूब की जमात के लिए मिरास दी। और वो उस वक्त यसरून में बादशाह था जब कौम के सरदार इकट्ठे और इसराइल के कबीले जमा हुए। रोबन जीता रहे और मर न जाए, तो भी उसके आदमी थोड़े ही हों। और यहूदा के लिए ये है जो मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वो अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके दुश्मनों के मुकाबला में उसका मददगार होगा। और लावी के हक में उसने कहा, तेरे तो मीम और ओरीम उस मर्दे खुदा के पास हैं जिसे तूने मिसा पर आजमा लिया और जिसके साथ मरीबा के चश्मा पर तेरा तनाज़ा हुआ, जिसने अपने माँ बाप के बारे में कहा कि मैंने इनको देखा नहीं, और ना उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने बेटों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरे कलाम की एहतियात की और वो तेरे अहद को मानते हैं। वो यकूब को तेरे अहकाम और इसराइल को तेरी शरीयत सिखाएंगे। वो तेरे आगे बखूर और तेरे मज़बा पर पूरी सोख्तनी कुर्बानी रखेंगे। ऐ खुदावंद तू उसके माल में बरकत दे और उसके हाथों की खिदमत को कबूल कर। जो उसके खिलाफ उठें उनकी कमर तोड़ दे और उनकी कमर भी जिनको उससे अदावत है, ताकि वो फिर ना उठें। और बिन्यामीन के हक में उसने कहा, खुदावंद का प्यारा सलामती के साथ उसके पास रहेगा। वो सारे दिन उसे डांके रहता है और वो उसके कंधों के बीच सुकूनत करता है। और यूसुफ के हक में उसने कहा, उसकी ज़मीन खुदावंद की तरफ से मुबारक हो। आसमान की बेशकीमत एशिया और शबनम और वो गहरा पानी जो नीचे है, और सूरज के पकाए हुए बेश बहा फल और चांद की उगाई हुई बेशकीमत चीज़ें और कदीम पहाड़ों की बेशकीमत चीज़ें और अब्दी पहाड़ों की बेशकीमत चीज़ें और ज़मीन और उसकी मामूरी की बेशकीमत चीज़ें और उसकी खुशनुदी जो झाड़ी में रहता था। इन सब के एतबार से यूसुफ के सर पर, यानी उसी के सर के चांद पर जो अपने भाइयों से जुदा रहा, बरकत नाज़िल हो। उसके बैल के पहलोठे की सी उसकी शौकत है और उसके सींग जंगली सांड के से हैं। उन्हीं से वो सब कौमों को, बल्कि ज़मीन की इंतहा के लोगों को ढकेलेगा। वो इफ्राइम के लाखों लाख और मनस्से के हज़ारों हज़ार हैं। और ज़बूलून के बारे में उसने कहा, ऐ ज़बूलून तू अपने बाहर जाते वक्त, और ऐ इश्कार तू अपने खैमों में खुश रह। वो लोगों को पहाड़ों पर बुलाएंगे और वहाँ सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, क्योंकि वो समंदरों के फैज़ और रेत के छिपे हुए खजानों से बहरावर होंगे। और जद के हक में उसने कहा, जो कोई जद को बढ़ाए वो मुबारक हो। वो शेरनी की तरह रहता है और बाजू बल के सर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहले हिस्सा को अपने लिए चुन लिया, क्योंकि शरा देने वाले का बकरा वहाँ अलग किया हुआ था। और उसने लोगों के सरदारों के साथ आकर खुदावंद के इंसाफ को और उसके अहकाम को जो इसराइल के लिए थे पूरा किया। और दान के हक में उसने कहा, दान उस शेर बबर का बच्चा है जो बसन से कूद कर आता है। और नफ्ताली के हक में उसने कहा, ऐ नफ्ताली जो लुफ्तो करम से असूदा और खुदावंद की बरकत से मामूर है, तू मगरिब और जनूब का मालिक हो। और आशिर के हक में उसने कहा, आशिर आस औलाद से माला माल हो। वो अपने भाइयों का मकबूल हो और अपने पाँव तेल में डुबोए। तेरे बैंडे लोहे
اور پیتل کے ہوں گے، اور جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو۔ اے یسرون، خدا کی مانند اور کوئی نہیں، جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جاہ و جلال میں افلاک پر سوار ہے۔ ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں۔ اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا ان کو ہلاک کر دے، اور اسرائیل سلامتی کے ساتھ یعقوب کا سوتا اکیلا اناج اور مے کے ملک میں بسا ہوا ہے، بلکہ آسمان سے اس پر اوس پڑتی رہتی ہے۔ مبارک ہے تو اے اسرائیل، تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے۔ سو کون تیری مانند ہے؟ وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جاہ و جلال کی تلوار ہے۔ تیرے دشمن تیرے متا ہوں گے اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا۔ آمین۔